हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। बेसिकली टेम्परेचर जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस का डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को मेजर करने का काम आता है। ठीक है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस मतलब किस कोई बॉडी कितनी गर्म है, या डिग्री ऑफ कोल्डनेस मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस कितना ठंडा है। ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए टेम्परेचर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। वैसे तो टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है। केल्विन में मेजर करते हैं टेम्परेचर को, और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल के होता है। ठीक। अब जो टेम्परेचर था, केल्विन जो स्केल है वो बाद में स्केल आई हुई है। इसके पहले सेल्सियस स्केल आ चुकी थी, डिग्री सेल्सियस, जिसमें आप मेजर करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस स्केल से ही केल्विन स्केल को बनाया गया है। अब डिग्री सेल्सियस कैसे आई थी, उसमें केल्विन स्केल को कैसे बनाया गया डिग्री सेल्सियस से, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी डिग्री सेल्सियस के अंदर जिसकी वजह से केल्विन स्केल को बनाया गया है, उसकी भी यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। अब टेम्परेचर मेजर करने का सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट था वो थर्मोमीटर था। तो थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी हुआ करता था। ये जो डॉट लगा हुआ है यहाँ पर, ये जो हिस्सा है यहाँ पर क्या है, रेड रेड मर्क्यूरी भरा हुआ है। अब मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं, मर्क्यूरी क्या होता है। तो मर्क्यूरी क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। इसमें थोड़ा सा भी हीट करेंगे हम, जैसे यहाँ पर थोड़ी सी भी मैंने हीट करी, ठीक है, हल्के से भी हीट करी, तो ये क्या होता है, एक्सपांशन होता है। एक्सपांशन एक्सपांशन मतलब कि फैलना। ठीक है। तो ये फैलता है। तो जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा भी हीट किया, ये बहुत जल्दी क्या करता है, एक्सपांड करता है। ठीक है। अगर ये बहुत ही बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, अगर मैंने 1 डिग्री का भी इसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो इसका एक्सपेंशन शो करेगा। इसका मतलब एक्सपांड करेगा तो ये फैलेगा, और फैलेगा तो मतलब ये कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, हाइट पे चढ़ेगा। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है मर्क्यूरी का, तो वो क्या करता है, हाइट राइज करता है थर्मोमीटर्स के अंदर, क्योंकि फैलने के लिए उधर आसपास उसको पास कोई जगह नहीं है। ठीक है। ऊपर आपकी ट्यूब होती है, उस ट्यूब में क्या करता है, वो फैलता है। ठीक है। तो हाइट राइज होती है, और उसी से हमने क्या करते हैं, रीडिंग पढ़ते हैं और उसका टेम्परेचर मेंटेन करके देखते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या रहा होगा। ठीक। तो अब कैसे इस थर्मोमीटर्स को बनाया गया है उसकी बात करते हैं। उसी से आपको डिग्री सेल्सियस के बारे में पता चलेगा कि डिग्री सेल्सियस की स्केल कैसे आई थी। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 2 पॉइंट लिए। ठीक है, 2 पॉइंट क्या लिए, 2 रेफरेंस पॉइंट लिए। एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसे कहेंगे, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसे कहेंगे। ठीक। तो साइंटिस्ट लोगों को ये बात पता चली थी कि जब भी वाटर और आइस एक साथ होती है, ठीक है, 1 एटमोसफियर पे किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे वाटर और आइस एक साथ होती है, तो उसका टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ना ऊपर जाता है ना कम होता है, जो कांस्टेंट होता है वो वही होता है। तो उन्होंने क्या किया कि वाटर और आइस को लिया और उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दिया। ठीक है, उसमें अंदर थर्मोमीटर रखा, इस थर्मोमीटर को यहाँ पर लाए। इसमें जो मर्क्यूरी जिस लेवल पे आके रुक गया, वहां पर मार्किंग कर दी थर्मामीटर के ऊपर, उसको बोला 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उन्होंने बोला कि मिक्सचर ऑफ आइस और वाटर को हम बोलेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। अब ये या तो इसको मिक्सचर बोल दो, या इसको बोल दो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास किसी कंटेनर में सिर्फ वाटर है, ठीक है, वाटर है, और मान लीजिए उसका टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, तो उसके बाद ये फ्रीज होना चालू हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये आइस बनना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो आइस बनना चालू हो गया है, मतलब इसमें क्या हो गया, आइस और वाटर एक साथ रह गए। ठीक है। जब तक ये पूरा वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक, पहली बात ये। नाउ सेकंड पे आते हैं। दूसरा रेफरेंस पॉइंट कैसे लिया गया है कि जब भी वाटर बॉईल करता है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अगर किसी स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसमें बॉईल किया जाता है, तो उसका टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ता है। और बॉईल करता है तो बॉईल करता हुआ वाटर में दो चीजें होती है। अगर ये बॉईल कर रहा है वाटर, तो इसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो वाटर, और दूसरा उसका वेपर होता है। बॉईल करता है तो उसमें वेपर क्या होती है, बाहर निकलती है, तो वेपर भी होती है। दूसरे शब्दों में ये बोलो कि जब भी वाटर और वेपर का मिक्सचर एक साथ रहता है, वेपर को हम स्टीम भी बोलते हैं, तो जब भी वाटर और स्टीम अगर एक साथ रहती है, वाटर और क्या रहती है, स्टीम, उबलती हुई, ठीक है, उबलता हुआ वाटर और उसमें स्टीम एक साथ रहती है, तो वो जो होता है उस के मिक्सचर का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता है। अगर उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो उसमें क्या करा उन्होंने, थर्मोमीटर रखा,
वो थर्मोमीटर जहां तक राइज कर गया और जिस लेवल पे आके वो रुक गया, मतलब कि रुकेगा कब, जब इस बॉईल करते हुए वाटर का टेम्परेचर और इस थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी का टेम्परेचर सेम हो जाता है, उसके बाद फिर वो राइज नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, दोनों के इक्वल टेम्परेचर हो गए तो टेम्परेचर वेरी होना बंद हो जाता है। उस लेवल पे जाकर वहां पर मर्क्यूरी रुका हुआ है, तो उस मर्क्यूरी पे इन्होंने मार्क कर दिया, उस लेवल पे इन्होंने मार्क कर दिया और बोला गया कि इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे। अब 20 की रीडिंग में इन्होंने कोई चेक नहीं किया। 20 की रीडिंग में इन्होंने क्या किया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मार्किंग आ गई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मार्किंग आ गई, और इसको 20 को इन्होंने 100 पार्ट में ब्रेक कर दिया, और हर एक पार्ट जो था वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट करता था। मतलब 0 के ऊपर जो पहली जो इन्होंने मार्किंग करी उस पे क्या आएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके ऊपर की एक मार्किंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसके ऊपर 3 डिग्री सेंटीग्रेड, और कुछ इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पर रीडिंग को नोट कर दिया थर्मोमीटर्स के ऊपर। ठीक, अब नाउ अब प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि बॉइलिंग पॉइंट जो था, अच्छा ये जो वाटर था ये बॉइलिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि जब बॉईल करना स्टार्ट करेगा तो इसमें स्टीम आना चालू हो जाएगी। ठीक है, उस टाइम हम बोल सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ वाटर और स्टीम रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो का वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 atm आपने 100 डिग्री सेल्सियस ले लिया है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट 1 atm आपने 0 सेल्सियस ले लिया है। ठीक है, और अगर इसको हम पीछे बढ़ाते जाए, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो पार्ट था, इन दोनों के बीच का जो पार्ट था 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इन्होंने 100 पार्ट में 100 इक्वल पार्ट कर दिए, और हर एक पार्ट 1 डिग्री सेल्सियस को शो करता है। अब जब हम पीछे चलते हैं, ठीक है, तो ये -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, 0 से पीछे माइनस में टेम्परेचर शो करता है डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, कुछ इस तरह से। ठीक है, माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और फाइनली माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस लास्ट डिग्री सेल्सियस शो करता है। इसके पीछे टेम्परेचर बिल्कुल शो नहीं करता है। ठीक है, इसके पीछे टेम्परेचर क्यों नहीं होता है उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर थोड़ी सी कर लेंगे। नाउ अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। इस डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा था, थर्मोमीटर एक्सपांड कर रहा था टेम्परेचर वेरी करने के साथ। ठीक है, तो थर्मोमीटर में मर्क्यूरी एक्सपांड कर रहा था टेम्परेचर वेरी होने के साथ। अब मर्क्यूरी एक सब्सटेंस है, वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, लेकिन बहुत देर तक सेंसिटिव नहीं रह सकता। अगर आप बोलो कि ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी उतना ही सेंसिटिव रहे जितना कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेंसिटिव था, तो ये टेम्परेचर के साथ इसका एक्सपांशन कम ज्यादा होता रहता है। कभी कभी ये फास्ट बढ़ते हैं, कभी कभी ये धीरे बढ़ते हैं। मटेरियल है, अपने इच्छा से बिहेव करेंगे, जैसे मटेरियल होंगे वैसे बिहेव करेंगे वो। तो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा था। और अगर हम बहुत माइनस में भी चले गए, ठीक है, माइनस का 100, माइनस का 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पर भी ये इनसेंसिटिव हो जाता है। मतलब मटेरियल के सिकुड़ने की एक सीमा होती है, एक बार वो पूरी तरह से सिकुड़ गया उसके बाद वो सिकुड़ता नहीं है, चाहे उसका टेम्परेचर कितना भी कम कर दो। और मटेरियल का एक्सपांशन का भी एक लिमिट होता है, एक टाइम तक ही वो एक्सपांड होता है, उसके बाद एक्सपांशन उसका खत्म हो जाता है। ठीक है, अब -273.15 डिग्री सेल्सियस को हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। अब एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं हम इसकी भी चर्चा करेंगे। अब हमने ये देख लिया कि ये जो स्केल थी, जो हमारी थर्मोमीटर था, वो मर्क्यूरी के ऊपर डिपेंड करता था, मर्क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर एक्सपांड होता था। ठीक है, अब साइंटिस्ट लोगों के पास तीन प्रॉब्लम आई। तीन प्रॉब्लम क्या आई, ये कि ये जो बीच का टेम्परेचर है, इस थर्मोमीटर से बीच का कोई सा टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, ये हमें नहीं पता कि सही टेम्परेचर है या गलत टेम्परेचर है। ठीक है, ये हमें नहीं पता कि ये जो टेम्परेचर शो करेगा ये सही बताएगा या गलत बताएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ दो पॉइंट चेक करे, एक तो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सिर्फ दो टेम्परेचर ही हमने चेक करें, कैलिब्रेट करें। ठीक है, चेक करके देखें कि यहाँ पर मार्किंग करी हुई है वो 100% सही बताती है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में के बाद हमने जब मरकरी में टेम्परेचर राइज किया था उसमें ये यूनिफॉर्मली एक्सपांड हुआ होगा। अब यूनिफॉर्मली एक्सपांड किसे बोलते हैं, लीनियर जो एक्सपांशन होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सपांशन। ठीक है, ये भी समझ जाइए कैसे क्या होता है कि जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने मरकरी को हीट किया, और उसका लेंथ मान लो
5 सेंटीमीटर बढ़ा, 5 सेंटीमीटर बढ़ा। ठीक है, तो अगले अगले जो स्टेप है, अगला जो इंटरवल है टेम्परेचर का 5 डिग्री सेंटीग्रेड का, मतलब कि जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, यहाँ पर स्पान जो है, ठीक है, इंटरवल जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड का है। अगला भी हमने 5 डिग्री सेंटीग्रेड का इंटरवल लिया, उसमें भी एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। अगर अगला जो इंटरवल है 5 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसमें भी अगर 5 सेंटीमीटर बढ़ता है तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सपांशन हो रहा है। और अगला 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक वापिस इसमें एक्सपांशन अगर 5 सेंटीमीटर का होता है तो हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्मली एक्सपांशन हो रहा है। ठीक है, साइंटिस्ट ने ये कहा था, ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो मरकरी है वो यूनिफॉर्मली एक्सपांड करे। हो सकता है कि पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड में वो इतना एक्सपांड हो गया हो, ठीक है, इतना एक्सपांड हो गया हो, उसके बाद 10 डिग्री पे इतना हुआ हो, उसके बाद फिर इतना इतना इतना, और फिर धीरे धीरे 10-10 डिग्री के सेंटीग्रेड के इंटरवल में हम जो इंक्रीज कर रहे हैं उसमें उतना डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, उतना एक्सपेंशन नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि नॉन यूनिफॉर्म आपका एक्सपेंशन हो सकता है। अब इस एग्जाम्पल को कुछ इस तरह से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इंक्रीज करता हूं, मान लीजिए उसके अंदर मरकरी का एक्सपांशन इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुआ। ठीक, अब मान लो अगले 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका एक्सपांशन कुछ कम हुआ, इतना सही हुआ। ठीक है, और फिर अगले 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका एक्सपांशन इतना ही हुआ, ठीक है, इतना ही हाइट राइज किया उसने। फिर अगले 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसने इतना ही हाइट राइज किया, बहुत कम हाइट राइज किया। और अगले 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना किया, और अगले 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना किया। फिर अगले डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत ही छोटा एक्सपांशन हुआ, बहुत ही कम एक्सपांशन हुआ। ठीक है, और मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका एक्सपांशन इतना हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक कर लिया था और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक कर लिया था। बीच में ये चेक किया ही नहीं कि यूनिफॉर्म होता है या नहीं होता। फिर हमने क्या किया था, ये वाली जो डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको 100 पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया था। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर लिया था, 100 पार्ट में ब्रेक कर लिया था। और हर एक मार्किंग को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड से मेजर करते थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब मान लीजिए ये वाली जो लाइन थी हमारी, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपांशन को शो कर रही थी। ठीक है, लेकिन उस मार्किंग पे हमारी मार्किंग क्या बता रही है थर्मोमीटर की, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि कोई सब्सटेंस होगा जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, ये थर्मोमीटर यहाँ रखेंगे तो उसका एक्सपांशन लेवल यहाँ बताएगा, और उस मार्किंग को हम रीड करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे, जो कि एक्चुअल में गलत रही होगी। ठीक है, एक्चुअल में क्या रही होगी, गलत रही होगी। वो डिपेंड करती है कि इस थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी जो है उसका एक्सपेंशन किस तरह का रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज प्रॉब्लम आई थी उनके पास। ठीक है, पहली। और दूसरी मैंने बताया था, बहुत हाई टेम्परेचर पे मर्क्यूरी इनसेंसिटिव हो जाती है, एक्सपेंशन शो नहीं करती है, तो वहां पर ये लेवल बढ़ता नहीं है। जैसे कि अगर आप 1000-2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हैं, जैसे कि आयरन को हीट करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर का मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पर ये थर्मोमीटर हम यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर जो मरकरी है या ये स्केल हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते, ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जिससे हम रेफरेंस ले लें। ठीक है, और अगर माइनस में भी गए, माइनस में बहुत ज्यादा गए, जैसे -50 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 डिग्री सेंटीग्रेड, -200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, मरकरी इनसेंसिटिव हो जाती है टेम्परेचर के साथ, ये एक्सपांड नहीं होती है। तो उस लेवल पे जाकर भी हमारा क्या हो जाता है, काम रुक जाता है। ठीक है, वहां पर इसके लिए फेल हो जाती है। तो अब क्या चाहिए, हमें कुछ ऐसा स्केल चाहिए जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड ना करे। ठीक है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड ना करे, तो उसके लिए बात करते हैं वो कैसे लाएंगे स्केल। ठीक है, केल्विन स्केल कैसे आई। ठीक है, तो केल्विन स्केल समझने के लिए सबसे पहले मुझे आपको एक प्रैक्टिकल समझाना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन बताना पड़ेगा, किसका, इनर्ट गैस होगा। ठीक है, कुछ गैसेस हम यहाँ पर लेंगे और उसमें प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, क्या ये रिलेशन लीनियर ही है, यूनिफॉर्म रिलेशन है या नहीं है। हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म रिलेशन चाहिए। यूनिफॉर्म रिलेशन क्यों चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर भरोसा कर सके कि इसकी हर एक पॉइंट पर जो रीडिंग होगी वो सही होगी। ठीक, पहली बात। जो इनर्ट गैस होती हैं, इनर्ट गैस आप जानते हो जो एटॉमिक फॉर्म में रहती हैं, इंडिविजुअल एटॉम के फॉर्म में रहती हैं। ठीक है,
तो इनर्ट गैस जैसे होती है, हीलियम होती है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ठीक है, ये आइडियल गैस की तरह होती है, और इनमें जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, लीनियरली बिहेव करता है, यूनिफॉर्मली बिहेव करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे प्रेशर कम होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि अगर मैंने इसको हीट करना चालू किया, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो डायरेक्ट केल्विन में लिया गया है, तो केल्विन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर के साथ देखो प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में भी बता रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड में, मैं डिग्री सेंटीग्रेड में ले लेता हूँ अभी। ठीक है, माइनस में ले लिया मैंने डिग्री सेंटीग्रेड में। देखो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये यहाँ पर देखिए प्रेशर पे, यहाँ पर देखिए प्रेशर पे जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है आपका। ठीक है, मैं हीट करते चले जा रहा हूँ, करते चले जा रहा हूँ। ठीक है, अब टेम्परेचर देखो माइनस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पास आने लग गया है, माइनस के। उस टाइम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर रोक देते हैं। अब ये समझते हैं कि ये प्रेशर किसकी वजह से है। ठीक है, अब प्रेशर किसकी वजह से ये भी देख लेते हैं। तो जो प्रेशर जो है हमारे पास यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं, एटम्स इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी से, और ये एटम इस जो कंटेनर है उसकी वॉल पे स्ट्राइक कर रहे हैं बहुत तेजी से, तो एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब फोर्स अप्लाई होता है किसी भी एरिया के ऊपर, तो उससे क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। तो जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं ये मॉलिक्यूल्स या एटम, तो वहां पर प्रेशर जनरेट होता है, सरफेस के ऊपर प्रेशर आता है। ठीक है, वो प्रेशर क्या करता है, यहाँ पर रीडिंग शो करता है। अगर ये मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जीरो हो जाए, या मॉलिक्यूल्स रुक जाए, या फिर इन एटम्स को यहाँ से हम निकाल के बाहर कर दें, एटम या मॉलिक्यूल्स को हम निकाल के बाहर कर दें, तो इसके अंदर कोई वॉल से कोई नहीं टकराने वाला होगा, और कोई टकराने वाला नहीं होगा, उस टाइम पे प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो प्रेशर जब जीरो होता है, हम ये बोलेंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड या टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके साथ टेम्परेचर कितना कम कर सकते हैं। तो मैं इसको कूल करता हूं। ठीक है, जब प्रेशर जीरो होता है उस टाइम पे टेम्परेचर देखा जाता है कि हम इसको कितना टेम्परेचर कम कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव में। तो मैंने नियॉन गैस ले रखी है, नियॉन गैस में मैं अब टेम्परेचर इसका कम करते जा रहा हूँ। ठीक है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, देखो माइनस में कम होता चला जा रहा है, माइनस का 130, माइनस का 140, माइनस का 150, माइनस का 160, माइनस का 170, माइनस का 180। ठीक है, टेम्परेचर कम हो रहा है। आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर एटम्स की जो वेलोसिटी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से एटम्स धीरे टकरा रहे हैं वॉल के ऊपर, और प्रेशर भी क्या कर रहे हैं, कम जनरेट कर रहे हैं, प्रेशर कम होता जा रहा है। देखो माइनस का 240, माइनस का 250, देखो प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो होने लग गया। देखो ये सभी के सभी, देखो ये जो टेम्परेचर हुआ माइनस का 272, माइनस का 273, देखो माइनस का 273 पे सभी के सभी देखो मोली एटम जो है वो नीचे बैठ गए, और बिल्कुल हिल भी नहीं रहे। अगर ये हिल नहीं रहे हैं तो टकरा नहीं रहे हैं वॉल पे, और वॉल पे अगर टकरा नहीं रहे हैं तो प्रेशर जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका प्रेशर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो प्रेशर है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब मान लीजिए हम थोड़ा गैस चेंज कर लेते हैं, नियोन से आर्गन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आर्गन पे भी हम देख लेते हैं कि आर्गन पे भी क्या सेम बिहेवियर है। हीट करने से क्या होता है, एटम्स में एनर्जी आ जाती है, और वो इधर उधर रेंडमली वो मूव करते हैं। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना फास्ट ये मूव करते हैं, और जितना फास्ट, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से टकराते हैं उतने ज्यादा टेम्परेचर होगा, और उतने ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, तो जो एटम्स की जो वेलोसिटी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, या उसके प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जैसे जैसे हीट किया मैंने वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर आके रोक देते हैं, इसको वापस रिवर्स में ले जाते हैं। ठीक है, इन गैसों को भी देखते हैं, इस गैस को भी हम देखते हैं कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सेटल डाउन हो जाती हैं, प्रेशर जीरो शो करती है। ठीक है, तो इसमें इसको भी रिवर्स करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इसका कम करते हैं, और इसका प्रेशर देखते हैं कि कितने टेम्परेचर पे इसका प्रेशर एग्जैक्ट जीरो हो जाता है, और प्रेशर जीरो होने का मतलब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर अब माइनस में जा रहा है। ठीक है, प्रेशर कम होता जा रहा है टेम्परेचर के साथ साथ में, कि एटम्स के वेलोसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। देखो देखो सेटल डाउन होने लगे, सेटल डाउन हो लगे। ठीक है, 270 डिग्री सेंटीग्रेड आने लग गया है, तो 270 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 ATM हो गया है, 271, 273 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर इसको
कूल कर ही रहा हूं मैं, और कूल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो टेम्परेचर है ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, इससे कम नहीं हो रहा है। लेकिन उस टेम्परेचर पे इसका प्रेशर जो जीरो है, ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे एटम मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, जिस पोजीशन पे बैठा था उसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये वो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, वो टेम्परेचर है जहां पर प्रेशर क्या हो रहा है, आपका जीरो हो रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो ऑक्सीजन भी ले सकते हो, ऑक्सीजन के साथ भी आप रिएक्शन करवा ऐसे कर सकते हो, ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हो। आप चाहो तो वाटर के साथ भी ये कर सकते हो, ठीक है, वाटर के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें भी वही बिहेवियर शो करेगा जो उसमें शो किया गया था। ओके, अब मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, हमने क्या कॉन्सेप्ट बनाया, ठीक है। अब केल्विन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था ये केल्विन ने किया था, ठीक है। अब केल्विन की बात बताते हैं, केल्विन ने क्या किया था, रिलेशन देखा था टेम्परेचर और प्रेशर में। तो उसने दो एक्सिस ली, एक तो उन्होंने दो एक्सिस ली, एक तो एक्स एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस रखा, और पी एक्सिस वाई एक्सिस पे उन्होंने प्रेशर रखा एटीएम में, ठीक। उन्होंने एक गैस ली, यहाँ पर ओरिजिन रखा 0 डिग्री सेल्सियस रखा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, इसको हमने बोला है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। उन्होंने एक गैस ली, किसी भी तरह की गैस हो सकती है, जैसे नियोन गैस है, आर्गन गैस है, या हीलियम मान लेते हैं, ठीक है। तो एक गैस ली, सबसे पहली पहली गैस ली, ठीक है, जो सबसे ज्यादा हल्की थी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका टेम्परेचर कुछ प्रेशर कुछ इतना आ रहा है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रेशर कुछ इतना आ रहा है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका प्रेशर कुछ इतना आ रहा है। यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया, ठीक है। अब किसी भी अगर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में दो कोऑर्डिनेट आ जाते हैं तो उससे हम उसका लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यह गैस टेम्परेचर के साथ प्रेशर के साथ टेम्परेचर कैसे बिहेव करेगी, अगर उसका हम लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, स्मूथली इसको ज्वाइन कर दे, ठीक है, तो हम उसका बिहेवियर बता सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, प्रेशर और टेम्परेचर में यही रिलेशन किया। तो इसमें से कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाले हमने, जैसे हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया था गैस में प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन देखा था, और वहां से कुछ कोऑर्डिनेट उठा लिए, और कोऑर्डिनेट को हमने क्या किया, इस कार्टेशियन प्लेन में रखे, पॉइंट रखे, और इन पॉइंट को जब स्मूथली ज्वाइन किया तो कुछ इस तरह से ये बिहेव करा था, ठीक है। अब ये जो केल्विन थे, इनके पास नेगेटिव में जाने की एक लिमिट थी, मतलब उसके बाद वो नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव करने के लिए ह्यूज ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और इनके टाइम पे उतना हम नहीं कर सकते थे। हालांकि अभी भी हम दुनिया की बहुत पावरफुल मशीनरी यूज करते हैं, उसके बाद भी हम -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही पहुंच पाए, अभी तक इस टेम्परेचर पे हम नहीं पहुंच पाए, ठीक है। और हो सकता है कई सालों तक पॉसिबल ना हो अर्थ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर का यूज होता है टेम्परेचर में। आपने देखा होगा एसी में बहुत ज्यादा पावर लगता है और वो बहुत कम टेम्परेचर ही मेंटेन कर पाता है, ठीक है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और कुछ इतना डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन कर पाता है, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर रिड्यूस करने में भी एनर्जी चाहिए रहती है। लेकिन एक लाइन उन्होंने बना दी गैस ए की, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और इस लाइन को आगे अपनी स्केल से ऐसे एक्सटेंड कर दिया। वो जानना चाहते थे कि ये जो लाइन है ये टेम्परेचर लाइन को या टेम्परेचर एक्सिस को कहाँ कट करती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस लाइन को आगे कट कर दिया, ठीक है, आगे इसको एक्सटेंड कर दिया, और इसने जो टेम्परेचर एक्सिस को जहां पर कट किया वहां पर इन्होंने पॉइंट को ड्रॉ कर दिया। अब उन्होंने गैस बी ली, ये गैस दूसरे टाइप की हो सकती है, जैसे अगर ऊपर हीलियम है, दूसरी थी ये नियोन हो सकती है, क्रिप्टॉन हो सकती है। उन्होंने गैस बी ली और गैस बी में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर ड्रॉ करके एक लाइन ड्रॉ किया। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद उन्होंने इसको भी आगे एक्सटेंड किया, क्योंकि वो एक लिमिट तक ही कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर सकते थे, टेम्परेचर वो ज्यादा माइनस में नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ करते हुए इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि पूरी लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 या 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, ज्यादा पॉइंट की जरूरत पड़ती नहीं है। तो जब इसको आगे एक्सटेंड किया तो उन्होंने देखा कि ये एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जाकर कट कर रही है, टेम्परेचर एक्सिस को उसी पॉइंट पे जाकर कट कर रही है जहां पर पहली गैस ने की थी। तो उनके दिमाग में और चमका कि भाई और गैसेस ली जाए, तो उन्होंने और गैस ली, जैसे गैस सी ली तो कोई भारी गैस ली थोड़ी सी, ठीक है। अब उसमें भी इन्होंने जब ड्रॉ किया लाइन को, कोऑर्डिनेट एक्सपेरिमेंट किया, कोऑर्डिनेट यहाँ पर डाले, उसको जब आगे एक्सटेंड किया तो ये भी
टेम्परेचर लाइन को उसी पॉइंट पे कट कर रही थी जिस पॉइंट पे पहली दो गैसों ने करा। तो उन्होंने एक यहाँ से रिजल्ट निकाला कि ये जो गैसेस होती हैं ये टेम्परेचर लाइन को किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करती है। ठीक, ये तो पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये देखा कि टेम्परेचर पॉइंट पे अगर कहीं कहीं पे पॉइंट होता है, टेम्परेचर एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो वहां पर पी क्या होता है। तो उन्होंने ये देखा कि हम अगर ये बोलते हैं कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट मतलब यहाँ पर -1 है, तो -1 कॉमा क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। मतलब वाई का कोऑर्डिनेट इस पे क्या होता है, 0 होता है। जैसे यहाँ पर हमने 1 कामा क्या होता है, 0 होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, 2 0 होता है। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उस पे जो वाई का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। मतलब कि यहाँ पर देखो प्रेशर क्या रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा इस पॉइंट पर। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर एक्सिस है, टेम्परेचर एक्सिस पे प्रेशर क्या होता है, 0 होता है। तो प्रेशर क्या होता है, 0 होता है। अब उन्होंने सोचा कि प्रेशर क्यों 0 हो रहा था। ठीक है, प्रेशर इसलिए 0 हो रहा था क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद कर दिए थे, उनके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, वो वाल से बिल्कुल नहीं टकरा रहे थे। अगर टकरा नहीं रहे थे तो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, और फोर्स नहीं अप्लाई कर पा रहे थे तो प्रेशर भी नहीं आता है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि मॉलिक्यूल्स वापस सेटल डाउन हो गए, नीचे बैठ गए, बिल्कुल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सारी गैसेस उसके अंदर नीचे सेटल डाउन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हम क्या कर रहे थे, वहां पर प्रेशर रिड्यूस कर रहे थे। प्रेशर कम करना मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम जाना मतलब कि वैक्यूम में जाना। और वैक्यूम कब जाते हैं, जब उसमें से गैस को बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर हमने सारी गैस बाहर निकाल ली, सारे एटम्स बाहर निकाल लिए, अंदर एक भी एटम नहीं है, तो उस टाइम पे प्रेशर क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम एटम में से या फिर किसी सिलेंडर में से अगर सारे के सारे एटम बाहर निकाल देंगे और इसका प्रेशर 0 हो जाएगा, तो क्या और एटम निकाल सकते हैं क्या उसमें से? अब कुछ भी नहीं है उसमें से, तो निकालेंगे क्या? इसका मतलब प्रेशर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रेशर नेगेटिव में नहीं हो सकता मतलब टेम्परेचर इससे पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर प्रेशर कम करने की बात कर रहे हैं तो ये वो लास्ट टेम्परेचर है जहां पर आपका प्रेशर क्या हो जाता है, किसी भी गैस का 0 हो जाता है। तो इसको क्या बोला गया है कि ये जो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है, लास्ट टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में अगर हम मेजर करते हैं। तो ये जो लास्ट टेम्परेचर है और वो लास्ट टेम्परेचर जहां से हम कुछ चीजें मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पर। अब हम ये बात कर लेते हैं कि -273.15 डिग्री सेल्सियस कैसे आया। ठीक है, ये रीडिंग कैसे आई उसकी बात कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ पर कहीं पर, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसको दोनों के बीच में हमने 100 पार्ट में ब्रेक किया था, लेट सपोज ये 100 हो गया। ठीक है, तो इसमें हम पीछे भी जा रहे थे तो हमने इसमें जितनी डिस्टेंस इधर ले रहे थे 1 डिग्री सेल्सियस की, उतने ही इंटरवल पे इधर पीछे पीछे आएंगे। इक्वल इंटरवल में हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो अगर माइनस में हम ऐसे ड्रॉ करते हुए गए तो ये जो पॉइंट था ये माइनस के 273 लाइन्स .15 के आगे आया था। मतलब यहाँ पर हमने जब काउंट किया था -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ऐसे काउंट करते हुए आए। तो यहाँ पर एग्जैक्ट -273.15 पे आए थे, तो उस पॉइंट पे ये क्या कर रहा था, टेम्परेचर लाई कर रहा था। तो हम ये गिनते हुए पीछे की तरफ गए तो वहां से ये टेम्परेचर आया -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में इसको ब्रेक कर रहे हैं। अब केल्विन ने क्या कहा था कि मैं जो टेम्परेचर है वो मैं एब्सोल्यूट, जो कम से कम दुनिया में या वर्ल्ड में या यूनिवर्स में जो कम से कम टेम्परेचर होता है उसी से मेजर करूंगा। ठीक है, किसी भी अगर यूनिवर्स में कहीं पे भी चल जाएंगे हम, ठीक है, प्लैनेट्स में या फिर हमारी गैलेक्सी में कहीं पे भी चले जाएंगे तो सबसे कम टेम्परेचर इतना ही रहेगा, इससे कम टेम्परेचर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर मैटर ही नहीं है, अगर स्पेस में देखें तो वैक्यूम है, बिल्कुल वैक्यूम है, स्पेस में कुछ नहीं है। ठीक है, हम बोलेंगे कि अगर वहां पर मैटर ही नहीं है तो मैटर से कम कुछ हो सकता है क्या? एंटी मैटर तो है नहीं अभी हमारे पास। ठीक है, तो मैटर से नेगेटिव में नहीं है, मतलब वहां पर हटाने के लिए कुछ चीजें नहीं है, तो वहां का जो टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, केल्विन ने कहा था कि मैं यहां से मेजर करूंगा तो यहां से मैं इसको 0 कंसिडर करूंगा, मैं 0 कंसिडर करूंगा। तो इसको 0 कंसिडर करने के लिए उन्होंने बोला कि इसको मैं केल्विन बोलूंगा, के बोलूंगा, इसको उन्होंने बोल दिया 0 के। अब यहां से 0 डिग्री सेल्सियस का जो डिस्टेंस था आगे गया, इंटरवल उन्होंने वही रखा जो इसमें इंटरवल था। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहां पर जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग क्या होगी,
273.15 आगे होगी, मतलब इससे अगर 273 आगे हम करेंगे 1 पॉइंट करेंगे 5 करेंगे तो क्या डिग्री सेंटीग्रेड की रीडिंग यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 273.15 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की जो रीडिंग होगी केल्विन स्केल पर 273.15 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम बोलते हैं 273.15 डिग्री सॉरी केल्विन। ओके, अब यहां से आगे कितना था, 100 पार्ट और था। ठीक है, तो मतलब यहां से भी केल्विन में हम क्या करेंगे, 100 आगे जाएंगे, और जहां पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है वहां पर यहाँ पर रीडिंग केल्विन में कितनी आती है, 273 में 100 प्लस कर देंगे तो 373.15 केल्विन। तो जहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो हम बोलेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है, 373.15 केल्विन।